आज हम एक गुजराती लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं। लोक कथा होती है किसी जगह में प्रसिद्ध कहानी। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग कहानियाँ प्रसिद्ध होती हैं, तो वो वहाँ की लोक कथा बन जाती हैं। तो ये कहानी गुजरात की है, गुजराती लोक कथा है और इसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो एक वृद्ध आदमी थे, बूढ़े आदमी थे, जिनका नाम था भीखू भाई। तो एक दिन उनका मन हुआ नारियल खाने का, और ये सोचकर कि ताज़ा ताज़ा नारियल मुलायम सा, और उसको भी कसा हुआ मतलब जब हम कद्दूकस वगैरह में उसको कस करके पतले पतले टुकड़े बनाते हैं, वैसा वाला, और वो भी चीनी के साथ खाने का उनका मन हुआ। तो उनको ये सोच करके ही उन्होंने अपनी जीभ से अपने मुंह को चाटा, चटकारे लिए, जैसे हम इस तरह की आवाज़ निकालते हैं ना, तो उन्होंने वैसी आवाज़ निकाली और कहा कि कितना मीठा स्वाद होगा उसका। पर एक छोटी सी समस्या थी, समस्या मतलब परेशानी थी, और वो परेशानी ये थी कि घर में तो एक भी नारियल नहीं था। तो उन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम लाभूबेन था, उनसे कहा कि ओहो, मुझे तो नारियल लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी लाभूबेन ने कहा कि हाँ, अगर खाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो अब एक और समस्या थी कि नारियल बाजार से लेने के लिए जाना होगा, तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, मुफ्त में तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन ने कहा हाँ, पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तो जो भीखू भाई कह रहे हैं उससे हमको क्या पता चल रहा है कि भीखू भाई थोड़े से कंजूस थे। कंजूस क्या होते हैं? जो पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि चीज़ें उनको मुफ्त में मिलती जाएं, फ्री में मिलती जाएं, पैसे खर्च ना करने पड़ें। तो अब वो सीधे कहाँ गए? अपने खेत में गए, और वहाँ एक बूढ़ा बरगद मतलब बरगद का बहुत पुराना पेड़ था, उसके नीचे जा कर के बैठ गए और सोचने लगे कि अब वो क्या करें। लेकिन नारियल खाने के लिए उनका इतना ज़्यादा मन कर रहा था, इतना उनको लालच आ रहा था कि वो जल्दी से घर वापस आए और अपनी पत्नी लाबूबेन से बोले कि ठीक है, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो करके आऊँ कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं, नारियल की कीमत क्या हो रही है बाजार में। अब उन्होंने जूते पहने, अपनी छड़ी पकड़ी और वो निकल पड़े बाजार की ओर। बाजार में सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। अब भीखू भाई ने क्या किया, दुकानों में इधर उधर वो देखते रहे। सारी दुकानों में उन्होंने कहीं कुछ देखा, कहीं कुछ उठा करके उसका कीमत पूछी। ऐसा करते करते वो नारियल वाले के पास पहुंच गए। अब उन्होंने नारियल वाले से पूछा कि ये नारियल वाले, ये नारियल कितने का दोगे? तो नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपये में दूंगा काका। काका मीन्स चाचा, ठीक है। रिस्पेक्टफुली काका कहा, वो बूढ़े आदमी थे तो उनको रिस्पेक्ट देते हुए, आदर देते हुए काका कहा। तो अब भीखू भाई ने अपनी आंखें फैला दी, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गए और बोले बस 2 रुपये? मतलब वो दुकानदार कह रहा है ना कि बस 2 रुपये में, तो वो बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि तू ये 2 रुपये को बस कह रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो ये नारियल। तो नारियल वाले ने कहा कि नहीं, 2 रुपया सही कीमत है, अगर लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। तो भीखू भाई बड़बड़ाए बड़बड़ाए मतलब धीरे धीरे से बोले ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने उस नारियल वाले से पूछा, अच्छा तो ये बताओ कि 1 रुपये में नारियल कहाँ मिल सकता है? तो नारियल वाले ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मंडी है। मंडी क्या होता है? जहाँ फल सब्जी सस्ते में मिलती हैं। तो उसने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर जो मंडी है, शायद वहाँ आपको 1 रुपये में नारियल मिल जाए। तो भीखू भाई वहीं चले गए और वो अपने आप से ये बोले कि चलो देख लेते हैं, और ये टहलने का एक मौका भी है। टहलना मतलब घूमना, वॉक करना, और 1 रुपये की बचत भी हो जाएगी। बचत मतलब सेविंग, ठीक है। अब खुश होते हुए भीखू भाई ने क्या किया, अपनी छड़ी को जमीन पर थपथपाया, मतलब छड़ी से जमीन को जमीन पर छड़ी पटकी अपनी थोड़ा सा, और वो मंडी की ओर चल दिए। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला, शोर। और व्यापारी क्या कर रहे थे, वहाँ ऊंची ऊंची आवाज़ें लगा रहे थे। जब हम कहीं जाएं मार्केट में
तो क्या होता है कि लोग अपने सामान बेचने के लिए आवाज़ें देते हैं ना, जैसे कोई कहता है सेब इतने रुपया किलो, केले इतने रुपया दर्जन, इस तरह की बातें हमको सुनाई देती हैं। तो ऐसा ही वहाँ मंडी में भी हो रहा था। वहाँ लोग क्या कह रहे थे, बटाटा आलू, बटाटा आलू। बटाटा मतलब भी होता है आलू, और आलू का मतलब भी आलू। कांदा प्याज, कांदा प्याज, कांदा जो होता है वो भी प्याज को ही कहा जाता है। गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, इस तरह की आवाज़ें लोग लगा रहे थे। अब भीखू भाई ने अपने माथे का पसीना पोंछा, क्योंकि वो पैदल चल के आए थे, तो उनको पसीना आया था, तो उन्होंने पसीना पोंछा और इधर उधर ताका, मतलब इधर उधर देखा। अब उन्होंने एक नारियल वाले को देखा और उससे पूछा कि अरे भाई, तुम ये एक नारियल कितने में दोगे? तो नारियल वाले ने उत्तर दिया कि सिर्फ 1 रुपये में दूंगा काका, आपको जो नारियल चाहिए आप जल्दी से वाला नारियल ले लीजिए। शू छे भाई, तो ये गुजराती लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है क्या है भैया। भीखू भाई ने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं ये नारियल लेता हूँ और तुम ये 50 पैसे पकड़ो। तो ऐसा कहा जब उन्होंने, तो नारियल वाले ने क्या किया, जल्दी से भीखू भाई के हाथ से उस नारियल को छीना और कहा कि काका माफ़ करिए, या तो 1 रुपये में आप ये नारियल लेके जाइए या फिर आप कुछ नहीं ले जाइए। पर फिर उसने देखा कि भीखू भाई का चेहरा जो है निराश हो गया है, भीखू भाई निराश हो गए हैं, तो उसने कहा कि आप बंदरगाह पर चले जाइए, हो सकता है आपको वहाँ 50 पैसे में नारियल मिल जाए। बंदरगाह में समुद्री जहाज वहाँ पर को आकर के रुकते हैं, जहाज या नाव, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, वैसे ही ये बंदरगाह भी होता है, जहाँ जो समुद्री जहाज़ों या नावों के रुकने की जगह होती है। अब भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर, मतलब छड़ी के सहारे खड़े होकर के सोचने लगे कि आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी अभी मेरी टांगों में ताकत है, मैं जा सकता हूँ वहाँ। अब वो अपने पैरों को घसीटते हुए, पैरों को घसीटना मतलब थकान लग गई थी उनको, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती चल रहे थे, तो उसको कहा जाता है पैरों को घसीटना। तो वो पैरों को घसीटते हुए चलने लगे और हर 2 कदम में, मतलब थोड़ा सा चलते और रुकते, और अपनी जेब में जो उन्होंने सफ़ेद रंग का रुमाल रखा हुआ था, हैंकी रखी हुई थी, उसको निकाल करके अपना पसीना पोंछने लगते। ऐसा करते करते वो बंदरगाह पर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि समुद्र के किनारे, सागर मतलब समुद्र, समुद्र के किनारे एक नाव वाला बैठा था और उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अब भीखू भाई ने उससे पूछा कि एक नारियल कितने का दोगे, और साथ में ये भी कहा कि ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। अब नाव वाले ने कहा काका, ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, आप ये नारियल केवल 50 पैसे में ले जाओ, मतलब 50 पैसे का है ये नारियल, 50 पैसे। अब भीखू भाई क्या थे, आश्चर्यचकित हो गए और बोले 50 पैसे, मैं इतनी दूर से पैदल चलकर आया हूँ और इतना थक गया हूँ, और तुम फिर भी 50 पैसे में ये नारियल दे रहे हो, मेरी सारी मेहनत तो बेकार हो गई। मतलब जो मैं इतना पैदल चल के इतना थक कर के आया, वो तो सब बेकार चले गई, क्योंकि तुम इसको 50 पैसे का कह रहे हो। और वो बोले कि नहीं भाई, ये 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, ये लो, ये 25 पैसे रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुक करके उस नाव में से नारियल उठाने ही वाले थे कि नाव वाले ने बोला, ये नारियल नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। सौदा मतलब मोल भाव, ठीक है, कि आप इतने में हमको ये दे दो, इस तरह का जो हम लोग बार्गेनिंग करते हैं उसको कहा जाता है मोल भाव, सौदा वौदा। अब थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उस नाव वाले ने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और कहा, जरा वो ठंडे दिमाग से, मतलब वो गुस्से में ना आकर के शांत हो गया वो नाव वाला, और बोला कि अगर आपको सस्ते में नारियल चाहिए तो आप नारियल के बगीचे में चले जाओ। नारियल का बगीचा मतलब जहाँ खूब सारे नारियल के पेड़ होंगे, वहाँ आपको ढेर सारे नारियल मिल जाएंगे, वो भी आपकी मनपसंद दामों में, मतलब जितनी कीमत में आप चाहते हैं उतनी ही कीमत में, उतने ही रेट में आपको नारियल मिल जाएंगे बहुत सारे। तो इसके बाद क्या हुआ, ये हम इसके पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे।